हेलो एस्पिरेंट, मैं जीएस बाई एन डे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि सीजीएल मेंस का जो है एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आपके एग्जाम में आज से 3 या 4 दिन, जब तक वीडियो अपलोड होगी आपके पास 3 दिन का टाइम बचा होगा। अब ये 3 दिन बहुत क्रूशियल है, देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, पर बाकी जो चीजें मेन टाइम पे ध्यान देनी चाहिए वो नहीं दे पाता। अब अब वो टाइम है जैसे कि आपको कुछ एक्सेलरेट करनी है, चीजें बदलनी है 3 दिन के लिए, और 3 दिन में सब कुछ छोड़ के कुछ अलग करना है जो कि हमेशा से आपको करने के लिए सलाह दी जाती है पर आपने नहीं की है। तो वो चीजें अब करनी है, ठीक है। जिसको आप पोस्टपोन करते आ रहे हो, पोस्टपोन की, हाँ बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि लास्ट के 3 दिन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात अगर बात की जाए तो पहली बात तो आपको मॉक देना आज से बंद कर देना है। अब मॉक देना बंद कर देना है, मैं ही नहीं, हर टॉपर ये बोलेगा कि आपको एक 4-5 दिन पहले मॉक देना बंद कर देना। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मॉक देना बंद करना है? देखो, जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि कैसे हम क्या करेंगे। तो अब देखो, जैसे ही आप अगर मॉक दे रहे हो, अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, एक मॉक में अगर आपका मार्क्स एकदम नीचे आ गया ना तो आपको दिमाग में एक फ्लक्चुएशन का हो जाएगा, आपसे वो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो उस बात को आपको ध्यान देना है। अब आपको रेगुलर मॉक्स नहीं देने हैं, कोई भी मॉक आप देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 3 दिन का समय बचा हुआ है। अगर बोर्ड पे होता आज तो मैं बोर्ड पे सारी चीजें एक्सप्लेन करता, क्योंकि आज मैं कैमरे के सामने बैठ के बना रहा हूँ कुर्सी पे। तो अगर बोर्ड पे होता तो चीजें आपको लिख के एक्सप्लेन करता, पर ऐसे आप समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे मैं क्या बता रहा हूँ। तो पहली चीज की आपको मॉक देना बंद करना है। अगर मॉक में कम नंबर आ गया तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, ये बात मान के चलो। अगर आपको लगता है कि कम प्रैक्टिस हुई है तो सेक्शनल दे लो, पर फुल मॉक मत देना मेरे भाई, फुल मॉक मत देना, बात मान के चलो, ठीक है। अगर दूसरी बात की जाए कि अब क्या करना है, तो देखो, अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मॉक तो बंद कर दिया तुमने, कुछ भी नया मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे, बात मान के चलो। कुछ भी नया मत पढ़ो। अब हर चीज को करके एक एक करके रिवाइज करो। जैसे तुमने मैथ्स की जो नोट्स बनाई है, जो शॉर्ट नोट्स बनाई होंगी, जो वो लिखे होंगे, क्वेश्चंस लिखे होंगे इंपॉर्टेंट, फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट लिखे होंगे, उन सबको एक एक करके रिवाइज करते चलो, ठीक है। रिवाइज स्पीड में करना है, क्योंकि 3 दिन है। एक दिन में पूरी मैथ कर लो, एक दिन में रीजनिंग कंप्यूटर कर लो, और एक दिन में जीके और इंग्लिश कर लो। ऐसे करके करो, मैथ में थोड़ा टाइम लेगा, जीके में आपको क्या होगा कि पतली सी नोट्स होगी, रिवाइज हो जाएगा, वो कैब तो पढ़ने का टाइम है नहीं। तो ये सारी चीजें करो। आपको क्या करना है, एक एक करके रिवीजन करना है। तो मैथ्स में मैंने बताया कि आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, आप कोई भी अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपने जो नोट्स बना रखे हैं उस नोट्स के हर फॉर्मूले को, हर चीज को, अपने नोट्स को घोट के पियो, ठीक है। अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको पता है कि बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगता प्रिपेयर करने में, आपको सबका प्रिपेयर होगा। तो रीजनिंग का आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, 1-2 घंटे में आप अपने सारे नोट्स को दोहरा लेंगे। अगर नोट्स नहीं है तो फिर इशू की बात है कि आपने नोट्स बनाए क्यों नहीं, ठीक है। अगर नोट्स नहीं भी है तो जो भी आपके टॉपिक्स वगैरह जो आपको लगता है कि हाँ ये जो है, कुछ ही टॉपिक्स है जो कंफ्यूज करते हैं, तो वो टॉपिक आप कवर कर लीजिए कहीं ना कहीं से। अगर उसके बाद की जाए जीके की, तो जीके में भी आपके अगर नोट्स हैं तो नोट्स रिवाइज करिए, नहीं तो आप लूसेंट से पढ़ते हैं, लूसेंट रिवाइज करिए। करंट अफेयर में अब आपको थोड़ा सा अगर चाहे तो, मतलब एक बार आपने पढ़ रखी होगी उसको फटाक से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब करंट अफेयर भी पढ़ेंगे ना तो आपको दिमाग में टिकेगा नहीं। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो 2-4 घंटे में कहीं से ऐसे पेज पलट पलट के इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि युद्ध अभ्यास हुए, स्कीम्स हुई, वेब एंड पोर्टल हुए, यही सब आते हैं। अब ये नहीं पूछेगा कि मतलब कुछ जो बेसिक एग्जाम्स में पूछते हैं वो नहीं पूछेगा। तो ये बात समझो। अब मैं कोई एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा कि कोई वही चीज पूछती तुम मेरे से आगे फिर भिड़ोगे। चलो, तो बात समझ गए कि आपको जीके में क्या करना है, सारे आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। स्टैटिक्स वाले पोर्शन, स्टैटिक हालांकि कम पूछी जाती है, जैसे डांस वगैरह मेंस में नहीं आया था, पिछली बार मेंस में नहीं आया था, प्री में बहुत आता है, मेंस में नहीं था, तो इस बेसिस पे कह रहा हूँ। तो स्टैटिक का जो भी पोर्शन है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बेसिक जो चीजें वो पढ़िएगा, क्योंकि बेसिक चीजें भी पूछ सकता है। चलिए, तो जीके में इतना हुआ, आपको रिवाइज करना है, नोट्स आपके ही, अब कुछ भी नया नहीं। अगर बात कीजिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ज्यादातर लोग नीतू मैम की बुक से पढ़ते होंगे, तो नीतू मैम की बुक से पढ़िए, तो नीतू मैम की बुक रिवाइज करो। और क्या करना है कि आपको जो जिस चैप्टर में डाउट है उस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना है, जो नहीं डाउट है उसको फटाक से क्लियर कर लें। आप क्वेश्चन नहीं लगाना, क्योंकि अब तक आपने सारे पीवाईक्यूज कवर कर लिए होंगे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। अगर बात रही है इंग्लिश की, वोकैब में अब कुछ मत पढ़ना, 2-4 दिन पढ़ के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। हालांकि ये हो सकता है किसी का लक बढ़िया हो तो 2-4 दिन में जो पढ़ा उसमें से फंस गया, किसी का लक बेकार हो तो उतने दिन से पढ़ते आ रहा उसमें से ना फंसे। बात समझ पा रहे हो? तो 3 दिन में अब उसकी कोशिश ना करना, रिवीजन करो। अगर तुमने कुछ एक्स्ट्रा वोकैब लिख रखे हैं नोट्स टाइप में कि हाँ ये जाते वक्त रिवाइज कर लूंगा, ये फंसते हैं मेरे,
तो वो एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, आगे बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो कि आपके नोट्स है वो रिवाइज करो। अगर आपने कंप्यूटर में ठीक ठाक पढ़ लिया है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे है। आप दो दो आपको वो आएगी शॉर्टकट की, वो आपको शॉर्टकट रिवाइज करनी है। एमएस ऑफिस के बारे में अच्छे से पढ़ना, देख लेना, पिछली बार बहुत क्वेश्चन आए थे। अब ये चीज देख लेना कि कौन सी चीज किस टैब में होती है, होम टैब में क्या क्या होता है, इंसर्ट टैब में क्या क्या होता है, पेज लेआउट में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेना। ठीक है, इतनी चीजें आपको करनी थी अभी के लिए। और उसके बाद सिर्फ कोशिश करना है कि आपको कॉन्फिडेंस देना अंदर से। जैसे मान लो आपके मार्क्स फ्लक्चुएट भी हो रहे हैं, तो आपको कहना है खुद से, अरे मैं क्लियर कर लूंगा, मैं क्लियर कर लूंगा, अंदर से बोलना है। क्योंकि अंदर से जब आप बोलोगे ना तो आपके दिमाग में वो होगा। आप 2 मिनट के लिए मेरी बात छोड़ के अंदर से ट्राई करो कि हाँ मैं, मेरा निकलेगा यार, इतने मेरे मार्क्स में। सोचो कोई मार्क्स जो हाईएस्ट नंबर आया हो, जिस मार्क्स में हाईएस्ट नंबर आया उसके बारे में सोचो कि हाँ इस मार्क्स में इतने आए हैं, इतना रैंक है, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे इतनी तक रीच है। किसी दिन किस्मत खराब होती है तब नीचे जाता है, बाकी मेरी रीच, मेरी पहुंच जो है यहाँ तक है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखो और दिमाग में बोलते रहो कि हाँ मैं कर लूंगा। लास्ट के एक दिन आप ट्रेवल करोगे तो उस टाइम में नहीं पढ़ पाओगे, और बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो 6 महीने पढ़ा हो, साल भर पढ़ा हो, उसको एक दिन की फिक्र नहीं होती। ठीक है, वो लास्ट दिन भी वॉलीबॉल फुटबॉल खेल के, मूवी देख के एग्जाम देने जा सकता है, मैं गया भी हूँ। ठीक है, अब कोशिश ये करना है कि आप एग्जाम सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच के या थोड़ा टाइम पहले पहुंच के देख लें। जब एग्जाम हॉल में जाना होगा, बस कुछ नहीं, आप सब कुछ भूल जाइए, जो भी समाज की आपकी प्रॉब्लम है, जैसे हर बंदे के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको भूल जानी है। क्योंकि जब आप जाओगे ना एग्जाम में, मान लो तुमको किसी ने ताने मार रखे हैं या तुम्हारा बहुत दिन से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो जब एग्जाम हॉल में जाओगे और कोई किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे ना, वो सारी बातें फटाक से याद आती हैं, सारी बातें याद आ जाती हैं। तो वो चीज ध्यान देना है, ये गलती नहीं करनी है तुमको। फटाक से, वो कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान का मतलब एक वो है जो मूवी में पोर्ट्रे किया गया था, सीरियल में, कि तुम्हारा मन जो है वो अपने लक्ष्य से भागेगा, उसको पकड़ के खींच के लक्ष्य पर लाओ। तुमको लाना उस टाइम पे, इंटर करने से पहले बाहर की सारी चीजें बाहर छोड़ देनी है। हालांकि ये बोलना बहुत आसान है पर करना मुश्किल है, पर कोशिश करो। देखो, गवर्नमेंट जॉब भी मुश्किल है, वही कर पाते 1% लोग। तो इसलिए अगर वो तुमको करना है तो अपने मन को काबू करो, और वहां पे कुछ भी फालतू मत सोचना भाई। किसी क्वेश्चन पे अटकना मत, एग्जाम देने के टाइम की बात कर रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन पे अटकना मत। अगर 1 से 1.5 मिनट तुम्हारा फर्स्ट गो में ही ले लिया, छोड़ के निकलो। तुमको लगेगा कि 1.5 मिनट हो गया, थोड़ा और टाइम लगा के उसको कंप्लीट कर लो, नहीं, निकलो उसको छोड़ के। अगर नहीं फाइंड कर पाए हो कि कैसे होगा, निकलो उसको छोड़ के, लास्ट में देख लेना। कोशिश करना कि सारे जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो लास्ट में करना। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन इसलिए क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में कई बार टाइम लेते हैं, हम फंस जाते हैं, उनको लास्ट में करना। लास्ट में इसलिए, मैंने, देखो मैं बताता हूँ, मैंने एक एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, उसमें बहुत ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट आते थे। तो मैंने जब मॉक देता तो मेरे नंबर नहीं बनते थे उसमें। ठीक है, मैंने फिर फाइनल में सोचा कि यार ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले ही फंस रहे हैं, एक काम करता हूँ मैं इसको लास्ट में दूं करूंगा। और मैंने जाके एग्जाम में सीधे ये बात अप्लाई की और मैंने लास्ट में किया। मुझे लगा कि यार सारा टाइम बच गया, अब 10 मिनट बचे हैं उसमें, मान लो कि 10-15 मिनट से ज्यादा ही बचे थे, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे। अगर मैं पहले फंसा होता ना तो सिटिंग अरेंजमेंट में फंस जाता। और किसी एग्जाम देने वाले से पूछोगे ना तो वो कहेगा कि हमारा लेटर पार्ट में, एग्जाम में के लेटर पार्ट में हमारा दिमाग अच्छा काम करता है, क्योंकि वो अब लिखना शुरू कर चुका है, काम करना, कहते हैं ना कि फ्लो में आने में टाइम लगता है दिमाग को। ठीक है, तो इतनी सी बात है। तो आपको मेंस घुसते वक्त आपको सब कुछ बाहर की चीजें बाहर छोड़ देनी है, आपको किसी भी क्वेश्चन पे अटकना ही है। आप जो तरीका फॉलो करते आए हो, पहले मैथ करते थे तो पहले मैथ ही करना, वहां पे पहले रीजनिंग करते थे तो रीजनिंग ही करना, बदलना मत। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। भले तुम्हारे मार्क्स उसमें कम आते थे, वही करो। रीजनिंग पहले कर रहे हो तो रीजनिंग ही पहले करो। मैथ पहले मॉक में करते आए हो हमेशा, तो मैथ में मैथ ही करो। ठीक है, वहां पे भी तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, हालांकि मैं आपको और चीजें एलोबरेट करता बोर्ड पे, पर थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, इसके वजह से मुझे यहाँ आपसे बात करनी पड़ रही है। और आई होप कि सारी चीजें समझा दी होंगी। और कोशिश करना भाई कि एकदम शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। अब कुछ नहीं होगा। देखो, जो करना था, जितनी मेहनत करनी थी तुमने कर ली है, 2-3 दिन और है, दम के मेहनत करो। एग्जाम हॉल में जाने के वक्त तुम्हारे दिमाग में यूं होना चाहिए कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है, आज जो एग्जाम में होगा वो सब उसी चीज का रिजल्ट है। ठीक है, जिसने जितनी मेहनत की वो उतना अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। अब बात कर लेते कि अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो देखो, ये सब मत दिमाग में बैठाओ कि सेफ स्कोर क्या है, कैसे है। जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आ सकते हो ले आओ,
हाँ, अगर ये बात है कि तुमको कितने कम से कम कोशिश करना चाहिए कि देखो, तो अगर यूआर कैटेगरी में होना तो कम से कम 310 या 15 टारगेट करना। 310-15 से कम में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वन शिफ्ट पेपर है और सबको पैटर्न पता चल चुका है। अब कोई नहीं है, जैसे हर बार का होता है ना कि पहले साल जब कोई एग्जाम पैटर्न चेंज होता है तो उस टाइम कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाती है, जैसे ये इस बार गई थी, पर अगले ही साल वो एकदम स्पाइक कर जाती है ऊपर। तो इस बार कम से कम 310 या 315 टारगेट करना यूआर में हो तो। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पहली बार आए वीडियो पे तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जेन्युइन कंटेंट मिलता है। टेलीग्राम पे फॉलो कर ले, ठीक है। जेन्युइन रेगुलर क्लासेस आपको मिलती है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।